हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। आज जो है मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें स्पेशल एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लाया गया है। आप लोग जो है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जिंदगी में जो है कभी भी आदमी को हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा प्रयास करनी चाहिए। आप लोग भी देख रहे हो जो लोग वीडियो, तो वो लोग हमेशा नौकरी का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपकी नौकरी जो हो जाए। प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको नौकरी लगेगी। कभी कभी जो है आदमी अनसक्सेस हो जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आइए, सबसे प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पर दिया है कि यदि P रेशियो Q बराबर 5:6 और R रेशियो Q बराबर 25:9 है, तो P रेशियो R का अनुपात क्या है। ये एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो जब भी दो रेशियो के बारे में बात की जाएगी, दो रेशियो के बारे में बात की जाएगी, तो वह होगा, सबसे पहला लिखा होना चाहिए P और सबसे अंत में होना चाहिए, सबसे अंत में होनी चाहिए। तो यहाँ तो सबसे अंत में Q दिखाई दे रहा है, तो इसको अंत में करेंगे हम। Q रेशियो R कर देंगे, 9 रेशियो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 9 पहले हो जाएगा, 25 बाद में होगा। तो जब शुरू का पूछे अंत का पूछे, क्या पूछे, शुरू का अंत का रेशियो एक दूसरा के ऊपर रख देना है, यानी 5:6 और इधर जो है 9:25, 9:25, और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर कोई कॉमन है तो यहीं पर कटा दीजिए। ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान, एक दूसरा में गोली चलाना है, धाए धाए मारना है, ठीक है। यानी इससे इसमें काटना, ये नहीं कि इसमें इसी से काट दीजिएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 50, 25। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और गुना करके यहाँ लिख देंगे। 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, यानी 3:10, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी क्या पूछा है, 2 रेशियो पूछा है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का 18 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 4 का प्रश्न। ये शुरू में है, ये बिल्कुल है, लास्ट में है सी, बिल्कुल है। कुछ नहीं करना है, 4:5 और 3:10, ठीक है। और देख लेना है क्या दोनों में कॉमन है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 और 5 25, 6:25, जो आपका ऑप्शन होगा डी नंबर। ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी वही है। थर्ड क्वेश्चन भले रेशियो 3 है, पी क्यू, पी रेशियो क्यू, क्यू रेशियो आर और आर रेशियो एस, लेकिन 2 ही रेशियो पूछा गया है। तो जब भी 2 रेशियो हो, तो एक शुरू में होना चाहिए और अंत का पूछा होना चाहिए। बिल्कुल ये सही है। अगर अंत में नहीं रहता है तो प्रथम क्वेश्चन जैसा उसको पलट देंगे। तो यहाँ शुरू का और अंत का, एसएससी सीपीओ का प्रश्न है, तो ये नहीं समझिएगा कि सीपीओ में है, सीजीएल में है तो जीडी में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एसएससी जीडी का प्रश्न भी जो है सीजीएल और सीएचएसएल से भी लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो शुरू का और अंत का पूछ रहा है, वैसे ही कर देना है। 4:5, 3:4, 2:5। अब जो जहां होगा वो रख दिए एक दूसरे के ऊपर, फिर देख लो कुछ कटने वाला है तो कटा दो। 4 से 4 कट गया,
नहीं कटने वाला है। 3 दूनी 6 और 5 25, 6:25। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर में होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान देना बाबू, ये 2 रेशियो रहे या 3 रेशियो रहे या 4 रेशियो रहे या 5 रेशियो रहे, अगर 2 रेशियो पूछता है तो तुमको काम वही करना है, शुरू का और अंत बनाना है। दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो बना लो और एक दूसरे के ऊपर रख दो, इधर से इधर काट लो जो है, जो बच जाता है उसको गुना कर दो, वही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइएगा, 4 नंबर जो है। अब यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, पी क्यू है, क्यू आर है और आर एस है और 2 रेशियो 1 है। यहां पर सब नहीं पूछा है, केवल पी आर एस पूछा है। क्या पूछा है, पी आर और एस। तो यहां पर बाबू आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन से भी बन जाएगा और इसको बेसिक से भी बनाया जाएगा। ऑप्शन में ध्यान देना, ये जो किसका किसका दिया है, पी आर और एस, तो ये पी के ऑप्शन में ये देखा जाता है, ठीक है, कि ये जो आर रेशियो एस है, यहां पर आर रेशियो एस को टारगेट करेंगे बाई ऑप्शन, आर रेशियो एस, और आर रेशियो एस क्या है, 2 रेशियो 1। तो यहां ध्यान दोगे, कभी भी रेशियो अपना दोस्ती नहीं बदलता है, इंसान दोस्ती हम लोग बदल लेते हैं, लेकिन रेशियो अगर मिल भी जाता है तो वो अपना अस्तित्व को नहीं भूलता है। रेशियो आर रेशियो एस का अस्तित्व क्या है, 2 रेशियो 1 है, ये मिल भी गया है तो यह 2 रेशियो 1 में ही होना चाहिए। आर एस ये 5 रेशियो 4 है, ऑप्शन नहीं होगा। ये 15 और 30 और 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये हो सकता है क्योंकि ये 2 रेशियो 1 आ गया। इसको देख लेते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 रेशियो 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25, ये भी नहीं होगा। यानी आपका सीधे ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है। तो बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हो। ये एसएससी CHSL क्वेश्चन है, आपको जो है ये जो है 10 फरवरी का होना चाहिए, फरवरी या मार्च में, गलत टाइपिंग हो गया है। 2023 में जो है CHSL एग्जाम हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का प्रश्न। तो ये ऑप्शन से आप समझ में आ गया कि रेशियो कभी भी अपना अस्तित्व नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक से बनाने के लिए बाबू इसको फिल इन द ब्लैंक से भी बना सकते हो और वैल्यू बीबीसी और बीसीसी भी बना सकते हो। अब फिल इन द ब्लैंक देखो कैसे होगा, पी लिख देना, क्यू लिख देना, आर लिख देना और एस लिख देना। चारों निकालोगे, वहां से पी ले लेना, आर ले लेना और एस ले लेना, बाकी क्यू को छोड़ देना। अब देखो इसको कैसे वैल्यू बराबर करेंगे, पी के वैल्यू कितना है 2, क्यू का वैल्यू कितना है 3, पी के जगह पर 2 रख दिए, क्यू के जगह पर 3 रख दिए। अब यहाँ पर जो है 2 स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। तो खाली स्थान को भरे वाला ये मेथड है। तो अब ये तुम बताओ, तुम्हारे घर कुछ घटता है नमक तेल, तो बाजू वाला से मांगोगे कि 2 किलोमीटर दूर वाला से मांगोगे, निश्चित रूप से बगल वाले घर से मांगोगे। तो ये दोनों को घटा हुआ है तो ये इसको प्रदान करेगा, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब आया किसकी बारी, क्यू आर का। क्यू आर क्या है, 4 रेशियो 5 है। अब यहाँ पर भी घट गया, यहाँ पर भी घट गया। अब इसको ए देगा, इसको ए देगा। अब किसकी बारी आई, आर और एस की। तो आर के जगह पर 2, एस के जगह पर 1। अब क्यों कौन सा घटा है, तो ये दोनों का घटा है, तो यह 2 दे देगा, ये 2 इसको और ये 2 इसको। अब यहाँ पर जो गुना है, गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 4 तिहाई 12 दूनी 24 हो गया, 5 तिहाई 15 दूनी
30 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। तो यह कहलाया आपका, क्या कहलाया, पी क्यू आर और एस। लेकिन आपको जरूरत क्या है, पी आर एस। तो यहां से पी 16 लेंगे, आर ले लेंगे 30 और एस ले लेंगे 15। यही आपका रेशियो हो जाएगा 16 30 15। तो जो आप बेसिक से बनाए हो, लेकिन मेरा मानना है कि रेशियो का प्रश्न, सभी प्रश्न ऑप्शन से बन सकता है। तो निश्चित रूप से आप किससे बनाओगे, ऑप्शन से, जहां यहाँ आर रेशियो एस से हमने पकड़ लिया था। अभी इसका एक और मेथड होता है बाबू, ठीक है, जहां पर बीबीसी और बीसीसी भी होता है, जो आगे के प्रश्न में मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। अगर अभी आए हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान दोगे। यही चीज है, ABCD निकालना है, ठीक है। 20 मार्च 23 का है प्रश्न। तो आप बाई ऑप्शन बना सकते हो। तुमसे क्या पूछा गया, ABCD, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। तो चारों पूछा है तो क्या करो कि यहां से बीच में से काट दो, ए भी काट दो, ए भी काट। अब ये हो गया ए रेशियो बी, ए हो गया सी रेशियो डी, ए भी ए रेशियो बी, ए सी रेशियो डी, ठीक है। ये भी हो गया, ये क्या हो गया, सी रेशियो डी हो गया। तो बाबू हमको ये बताओ, रेशियो कभी भी अपना दोस्ती नहीं बदलेगा। आप देख रहे हो कि सी रेशियो डी 14 रेशियो 3 है। क्या ये 14 रेशियो 3 है, क्या ये 14 रेशियो 3 हो सकता है, ये हो सकता है। कौन दिया है, तो सी नंबर दिया है। बिना बनाए हुए आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। या आप इसको भी देख सकते हो, क्या यह जो है ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 है, तो आप काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये 2 रेशियो 3 है और ये 14 रेशियो भी 3 है। बीच वाले की जांचने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, बाई ऑप्शन। यहाँ पर ए रेशियो बी 7 रेशियो 2 है, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 रेशियो 2 होगा। हमको CD चाहिए 4 14 रेशियो होती है। इसको काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 7 रेशियो 3 होगा। हमको 14 रेशियो 3 चाहिए। इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 रेशियो 3 हो गया। हमको 14 रेशियो 3 एक ही में मिल गया। या तुम इसी से कर सकते थे 2 रेशियो 3, 12 12 को काटते 1 रेशियो 1 आता, 7 रेशियो 2 हो गया, 8 रेशियो 5, हमको 2 रेशियो 3 चाहिए। इसको ये याद रखो मेरे दोस्त कि कभी भी रेशियो मिल भी जाएगा तो कटेगा तो अपना अस्तित्व के बराबर आएगा, ओरिजिनल फॉर्म के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर उसी तरह फिल इन द ब्लैंक से बना सकते हो जो पहले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं, और इसको एक और मेथड से भी बना सकते हो जो आपका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये भी बता देते हैं। ए बी लिख दिए हम, 2 रेशियो 3, BC लिख दीजिए। ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड तो फिल इन द ब्लैंक्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए। बी रेशियो सी 6 रेशियो 7 दिया है, और सी रेशियो डी आपको दिया है 14 रेशियो 3। तो अब मुझे ए ध्यान देना, ए वाला ए कहलाएगा प्रथम वैल्यू जो पहला सेकंड थर्ड क्वेश्चन में बताए गए थे, और ए क्वेश्चन डी कहलाएगा, यानी 2 गुना 6 गुना 14 ये कहलाया, और ये कहलाएगा डी नंबर यानी 3। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 3 गुना 7 गुना 3। अब हमको चाहिए बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो अब मुझे ये बताना बाबू, बी के लिए हम सुनेंगे बीबीसी, बीबीसी सुनेंगे जो लंदन की एक न्यूज एजेंसी है। सब में से लेना है, बी कहाँ है, 3 है तो मैं 3 लिया। फिर बी कहाँ है, तो 6 है, मैं 6 लिया। फिर बी सी कहाँ है, तो 14 है, मैं 14 लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग लिखना होगा बाबू, ठीक है। इसको मैं लिख ले रहा हूं, फिर डी को लास्ट में उधर जो है लिख देंगे, ध्यान देना। तो ए बीबीसी हो गया। अब यहां ध्यान दो, अब तुमको जब सी की बारी आएगी, ये हो गया, ये बी हो गया। जब सी की बारी आएगी तो तुमको अभी क्रिकेट का माहौल है, बीसीसीआई कंट्रोल बोर्ड होती है, उसमें से याद रखना है बीसीसी, यानी बी, क्या याद रखोगे, बी सी सी, और सब में से एक लेना है। तो बी हो गया 3, फिर सी ढूंढो किधर है, तो 7 है, 7 ले लिया। फिर सी किधर है, 14 है, तो 14 ले लिया। अब ए कहलाया, सी की वैल्यू ए कहलाया, ए कहलाया, सी की वैल्यू। अब लास्ट वाला बोले थे वो डी का वैल्यू कहलाएगा। तो डी हो गया 3 गुना 7 गुना 3। अब सब में जो कॉमन है काट दो, सब में हमको दिख रहा है 3, तो कॉमन दिख रहा है, 3 से 3 कटा, फिर 3 कटा, और 3 दूनी 6 कटा, ठीक है। अब यहां ध्यान दोगे, अब जो तुम्हारा है 14, 14, 7 भी कट जाएगा, 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14। अब कोई नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आई 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और रेशियो 3। इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे बाबू, आपको एग्जाम में समय क्या होगा, ज्यादा लग जाएगा। क्या होगा, ज्यादा लग जाएगा। आपको जो है ऑप्शन सबसे बढ़िया मेथड है जो मैं बता दिया हूं। अब जो है अगला क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। जब इस तरह का प्रश्न दिया रहे, सब ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। बेसिक में ज्यादा समय लग जा रहा है आप लोग, सब क्वेश्चन ट्रिक से चलेगा। यहां पर ध्यान दो क्या दिया है, ध्यान दो बाबू, कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है बाबू, देखो यहां पर ए बी सी के लिए तोप झांक मेथड का प्रयोग करेंगे। कौन सा मेथड के, तोप झांक। एक का वैल्यू निकालना, ए को ढक दो, जो बच रहा है अंक में उसको गुना कर दो, यानी अंक में क्या बच रहा है, 3 गुना 4, ये की वैल्यू कहलाएगी। बी की बारी आई, बी को ढक दो, 2 गुना 4, ए बी की वैल्यू कहलाएगी। सी की वैल्यू जब आएगी तो सी को ढक दो, क्या दिख रहा है, 2 गुना 3। इसमें कुछ कॉमन है तो काट लो, कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 कट गया, 2 कट गया, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 3, 6 4 3, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। एक और मेथड होता है जो इसके आगे वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, ठीक है। एक और मेथड होगा आपका, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ए रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है, इसको गुना करो, 5 6 30, वाई का निकालना है, इसको गुना करो, 4 6 24, 4 6 24, लाओ दूसरा रंग से लिखते हैं, 4 6 24। फिर जेड के निकालने है, इसको 5 चौका 20। अब देख लो कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, 15 12 10, 15 12 10, ये आपका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड मेथड कहता है बाबू, सेकंड मेथड जो है, ध्यान दो सेकंड मेथड क्या कहता है। सेकंड मेथड कहता है कि इसका एलसीएम निकाल के नीचे भाग दे दो, 4 5 6 का एलसीएम होगा
आपको एक 60 होगा, क्या होगा 60 होगा। तो 60 से इसमें भाग दे दो, 4x बटा 60, ठीक है, 5y बटा 60 बराबर 6z बटा 60। अब इसको कटिंग कर दो, 4 से काट दिया 15, 5 से काट दिया 12 और 6 से काट दिया 10। जो जिसके नीचे वो उसका वैल्यू। x के नीचे क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स के नीचे क्या है 15, वाई के नीचे क्या है 12 और जेड के नीचे क्या है 10। 15 12 10 इससे भी आया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है या तो तोप झाक मेथड का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो एलसीएम निकाल के नीचे भाग दे दीजिएगा, जो नीचे आएगा वही आपका उसका वैल्यू होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ए बी सी का वैल्यू दिया है 4 5 6 और आपसे 1/a 1/b 1/c का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर भी ध्यान देना बाबू, ध्यान दो कि जब भी, ध्यान दो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी हो और उसका 1/a उल्टा निकालना हो, 1/b 1/c, यानी सीधा दिया हो उल्टा निकालना हो, या उल्टा दिया हो ए दिया हो 1/b 1/c और सीधा निकालना हो, वहां पर भी तोप झाक मेथड का प्रयोग होता है। तो ध्यान दो किसका निकालना है, ए का, ए को यहाँ पर ढक देंगे, 5 में 6 से गुना करेंगे, 5 छक 30, फिर बी का निकालना है, बी को ढक देंगे, 4 छके 24, फिर सी को निकालना है, सी को ढक देंगे, 4 पचे 20, फिर कॉमन है काट लो, 15 12 10, 15 12 10, जो ऑप्शन नंबर क्या है सीधे एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें भी जब सीधा से उल्टा या उल्टा से सीधा बनाना हो वहां पर भी इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ए निकालना है, ए को ढक दो भाई, इसको गुना कर दो 5 छक 30, बी को निकालना है, बी को काट दो, इसको गुना कर दो 4 छक 24, सी का निकालना है, इसको हटा दो 5 चौका 20 कर दो, बाकी रेशियो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखो अभी बताए हैं कुछ देर पहले कि जो जिसके नीचे वो उसका वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 15 और जेड की वैल्यू 9। ठीक है, यानी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड 3 15 9, यानी यहां पर आपका एक जो है छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक क्या है छूटा हुआ है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 3 15 9, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई का 15, जेड का 9। कॉमन होगा तो कटा देंगे, कॉमन इसमें है तो कटा सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, दूसरा मेथड कहलाता है कि x/3 हो और y/15 हो और z/9 हो। तो x रेशियो y कीजिएगा तो 3 रेशियो 15 आ जाएगा, और फिर y रेशियो z कीजिएगा तो 15 रेशियो 9 आएगा, फिर बनाइएगा, वो ज्यादा लंबा हो। तो आपको जो जिसके नीचे होगा वो उसका वैल्यू। अगर यहाँ पर ये 0 रहता तो आपका आंसर होता 3 5 9। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, तब आपका आंसर ए, एक जोड़ने की जरूरत नहीं रहता, एक जोड़ने की जरूरत नहीं रहता है। अगर 3 5 9 होता तो ये आंसर सीधे यहाँ पर 3 5 9 आपका हो जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो जिसके नीचे होगा वो उसका वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब इस तरह का प्रश्न हो, पी का क्यू रेशियो 3 रेशियो क्या दिया है बाबू, तो 3 रेशियो 2 दिया है, यानी पी का वैल्यू 2 होगा, क्यू का वैल्यू 3। पी का वैल्यू 3 होगा
और Q का वैल्यू 2 होगा। अब जहां जहां P दिखाई देगा 3 रखेंगे, जहां Q दिखाई देगा 2 रखेंगे। अब यहां ध्यान दो, P 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस Q 2 है, 2 का स्क्वायर रेशियो, फिर उसी तरह P का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 का स्क्वायर 4 गया 5। अब 5 एक ही में दिख रहा है, यहीं से आंसर, या नहीं आगे भी देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, यानी 5:13, 5:13। देखिए फिर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है लोग, यहाँ पर 5 क्या होगा, 13 होगा। तो यहाँ जो है एक आपका फिर छूट गया है, आंसर क्या होगा, 5:13 होगा। ठीक है, थोड़ा सा होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन मिल जा रहा है, मैं खुद एक बुक हूं और खुद मैं आंसर। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ये SSC GD 10/12/2021 शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है। आपको इस तरह का रहे तो P का वैल्यू 3, Q का वैल्यू 2 रख के आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उसी तरह x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 5। अब रख देंगे, 4 रखेंगे तो 8 गुना 4 माइनस 6 गुना 5। अब 8 चौका 32 आ जाएगा, 6 पचे 30। आगे भी देख सकते हैं, ये क्या है, 9x है, x की वैल्यू 9 गुना 4 माइनस y की वैल्यू 5 है, तो 7 गुना 5। ठीक है, 8 चौका 32, 6 पचे 30, 32 में से 30 गया 2, 9 चौका 36 और 7 पचे 35, 36 में से 35 गया 1, 2:1। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर, SSC CHSL 11 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का प्रश्न। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाई, तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे, चैनल को आपको बढ़ाने में प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है, इतना मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप अगर नहीं लाइक किए हो तो बेईमानी हो गया मेरे साथ। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न दे दिया है, AB का 5 6 है और BC 6 7 है, और A प्लस B प्लस C और C प्लस A का मान निकालना है। तो पहले इस वैल्यू को बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, A/B कितना है, 5:6 है। फिर B के जगह पर थोड़ा सा B रख के C इधर लिख देंगे। BC कितना है, 6:7 है। तो यहाँ तो ऑलरेडी B 6 है और B भी क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, तो जब B 6 हो गया, C भी 6 हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कोई जरूरत नहीं है बराबर करना। अगर सपोज करो B के जगह पर 5 रहता, C के जगह B के जगह पर 6 रहता, तो ऊपर इससे गुना करते, इससे नीचे करते, लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो है 5 का 5 हो गया, 6 का 6 हो गया, और C की वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, A प्लस बी यानी 5 जोड़ 6। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, B जोड़ C, यानी यहाँ पर ध्यान देना, C छूट गया है लिखना, ABC है, B जोड़ C यानी 6 + 7 रेशियो, फिर क्या दिया है, C + A यानी 7 + 5। तो ये हो जाएगा 5 6 11, 6 7 13 और 7 5 12, 11 13 12, 11 13 12। जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर में, AB SSC GD 10 जनवरी 23 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बराबर करके, और जहां A है A रखो, B है B रखो, C है C रखो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर A रहा। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन उधर दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर ऐसे दिया है 5:3:6 दिया है, और पूछ रहा है P बाई क्यू, Q बाई आर और R बाई P का अनुपात क्या होगा। तो आपको जैसे दो वैल्यू दिया है वैसे रख दीजिए। अब दिया है क्या चीज, यहां ध्यान दीजिए क्या दिया है, P दिया है तो P बाई क्यू, P बाई क्यू दिया है, Q बाई आर दिया है और R बाई P दिया है। तो आपको करना क्या है, P का वैल्यू 5 है, 5 और Q का वैल्यू 3 है, 5:3। Q का वैल्यू कितना है जी, तो 3 है। R की वैल्यू कितना है, तो 6 है, 3/6। फिर R की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, और P की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। अब चाहे तो इसको कटाना है तो कटा लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब भी फ्रैक्शन जो है कभी भी आपका जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रेशियो जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा होता है तो नीचे वाले का लॉसल लेके ऊपर गुना करते हैं। तो यहां पर जो आया वो क्या आया, 5/3 रेशियो 1/2 रेशियो 6/5 आया है, ठीक है। अब 3 2 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। तो हम 30 से गुना कर देंगे, सभी रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 3 से काटे, 3 दहिया 30, ये हो गया 10 बचे 50, ठीक है। 2 से 30 काटे 15 आया, यानी ये हो गया 15, और 5 6 के 30, 6 6 के 36, यानी आपका आंसर हो गया 50 15 36। 50 15 36 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 3:2, और इतना का वैल्यू आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 3/2, तो एक तो मेथड हो जाएगा क्रॉस क्रॉस करके x और y का रेशियो निकालिएगा। एक हो गया आपका CND लगा दीजिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये रूल कहता क्या है कि अगर सेम अंक ऊपर हो और नीचे हो, केवल प्लस और माइनस हो, तो आपको करना क्या है, एक्स ऊपर और ये वाई नीचे। इधर क्या करना है, इसको ले आकर जोड़ देना है, 3 2 5, और 3 में से 2 घटा के 1 ला देना है। यानी आपका वैल्यू हो गया x रेशियो y बराबर 5:1, नहीं तो क्रॉस करके x रेशियो y आप निकाल लेंगे। लेकिन इसमें अगर वैल्यू सेम रहे ऊपर नीचे, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो आप x ऊपर y नीचे, और इसको जोड़ देंगे तो ऊपर लिखाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो नीचे आ जाएगा। अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो 5 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब रेशियो वही सेम टू सेम है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 50 25, और 1 कितना हो गया 26। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24। रेशियो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी इसको काट देंगे, 13:12, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर में होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग जो है इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो आप बना लेंगे, एसएससी जीडी का ये भी प्रश्न है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, यू भी इतना हो और भी डब्ल्यू इतना हो, और यू का मान दिया हुआ है, डब्ल्यू का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया है, यू दिया है, और क्या निकालना है, डब्ल्यू, यानी यू फर्स्ट डब्ल्यू लास्ट। जब फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन हो तो एक दूसरा के ऊपर रख दीजिएगा,
u का वैल्यू का कंपैरिजन करके v का वैल्यू निकाल लीजिएगा। यह क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अगर आपका सही होगा तो मैं ट्रू लिखूंगा, अगर गलत होगा तो फॉल्स लिखूंगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को क्या कीजिएगा, इसको क्वेश्चन को बनाकर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा। ये पार्ट 1 का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं कीजिए हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जाते जाते एक वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन यह चैनल अपने बुलंदियों को छुएगा। और आपको ऐसा ही अगर देखना है वीडियो में, मतलब आपका जो है ऐसा ही मेथड देखना है, तो पारा चंपारण वाला का इसका पार्ट 2 वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। आपके सामने बहुत जल्द यह वीडियो पार्ट 2 आएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।